इस दुनिया में एक गांव ऐसा भी था जिन्होंने एलियंस को ना सिर्फ देखा था बल्कि एलियंस उनके साथ रहते थे। अक्सर जब भी हम एलियंस का नाम सुनते हैं तो एक ग्रीन कलर का एक सब्ज रंग का क्रिएचर हमारे जहन में घूम जाता है, लेकिन हैरानगी की बात यह है जब दुनिया ने एलियंस को देखा ही नहीं तो कैसे मालूम हुआ कि एलियंस का रंग सब्ज होता है। दरअसल ये बात है 12वीं सदी की, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वुलपिट में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एलियंस की स्टोरी पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। वुलपिट के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी किया करते थे। इस गांव के आसपास एक जंगल था और इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर और भेड़िए घूमते थे जो रात के वक्त वुलपिट की गलियों में आ जाते और इंसानी जानों को निशाना बनाते थे। इसलिए गांव के चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए थे ताकि अगर भेड़िए या कोई जंगली जानवर गांव में घुसने की कोशिश करे तो वो इस गड्ढे में गिर जाए। एक दिन जब गांव के लोग फसल काट रहे थे तो एकदम मधुर सी घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी बच्चों के रोने की आवाज में बदल गई। यह आवाजें भेड़िया पकड़ने वाले गड्ढे में से आ रही थी और जैसे ही वुलपिट के लोग वहां पर गए, वहां पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि इस गड्ढे में 2 बच्चे थे जिनका कलर ग्रीन था। ये दोनों बच्चे अजीब सी सीटी जैसी चुभने वाली आवाज में रो रहे थे और उसी जुबान में बातें कर रहे थे। ये जुबान इस दुनिया की नहीं थी और ये बच्चे भी किसी एंगल से इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। पहले तो गांव वालों ने ऐसी आफत को देखा तो डर गए, मगर फिर लोगों ने देखा कि ये दोनों छोटे बच्चे हैं तो इन्होंने इन सब्ज रंग के बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला। इन बच्चों में एक लड़का था और एक लड़की थी और इन दोनों के स्किन कलर और कपड़े ग्रीन कलर के थे। ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों बच्चों ने भी इंसानों को पहली बार देखा था। गांव वाले इन डरे हुए बच्चों को गांव ले आए और ख्याल किया कि शायद ये दोनों भूखे भी हों। उन्होंने इन सब्ज रंग के बच्चों के सामने खाना रखा, मगर वो बजाय खाने के हैरानगी से इन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब गांव के लोगों ने समझा शायद ये डिश इन्हें पसंद नहीं है, तो अब वो डिशेस को मजीद बदलने लगे और हर बदलती डिश को देखकर बच्चे मजीद हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एकदम से लड़की की नजर सहन में पड़ी हुई कच्ची बीन्स पर पड़ी जिनको सूखने के लिए डाला गया था। वो तेजी से उठी और इन बीन्स को बड़े शौक से खाने लगी। ये देखकर लड़के ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। वो दोनों जब खाने से फारिग हो गए तो गांव वालों ने उनसे इशारे में उनके बारे में पूछा कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहां से आए हैं और उनका रंग सब्ज क्यों है, मगर वो दोनों कोई जवाब न दे सके। वो दोनों बस खामोश और उदास नजरों से कभी एक दूसरे को देखते तो कभी गांव वालों को। ना ही इन्हें इस दुनिया की कोई जुबान आती थी और ना ही इनको इशारे समझ आते थे। गांव वालों ने एक अरसा कोशिश की कि वो इन बच्चों के कल्चर को या जुबान को समझ सके, मगर बेसुध रहे। फिर इन गांव वालों ने इन बच्चों को अपनाने की सोची और वो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता इस गांव के रंग में ढलने लगे। वो रोजाना बाहर निकलते, घूमते फिरते और गांव के लोगों से मुलाकात करते। वो इनकी पहचान करने लगे थे और गांव वालों ने भी अपनी तरफ से उनको एक नाम दे दिए जिनको वो सुनकर रिस्पॉन्स करते थे। लड़के का नाम था बिनीत अस्माथ और लड़की का नाम था एग्नीज। लेकिन एक दिन अचानक इन सब्ज बच्चों में लड़का बीमार हो गया और वो इतना बीमार हुआ कि चंद घंटों बाद ही मर गया। लेकिन लड़की जिंदा रही और हैरत की बात यह है कि चंद सालों बाद वो बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो गई, यानी उसका स्किन कलर भी ब्राउन होना शुरू हो गया और उसे अंग्रेजी जबान रवानी से आने लगी। फिर एक दिन एग्नीज ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की जिसको सुनकर आधे से ज्यादा गाँव बेहोश हो गया। उसने बताया कि मैं और मेरा भाई सेंट मार्टिन लैंड नामी जगह से आए हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर हर कोई हरे रंग का है। उनके रंग, कपड़े, घर, यहाँ तक के जानवर भी, उनकी लैंड भी ग्रीन कलर की है और ग्रीन कलर के अलावा उनके प्लेनेट पे कोई और रंग नहीं है। उनके प्लेनेट पे सूरज नहीं होता। सूरज जो इस जमीन पर तेज चमकता है, मगर वहाँ चूंकि हर वक्त हल्का हल्का सब्ज रंग का धुआं रहता है, जिस वजह से सूरज भी हल्का और मध्यम नजर आता है। इसने मजीद बताया कि मेरे माँ बाप जानवर पालते थे जिनमें गाय, भेड़, बकरियां थी, लेकिन वहाँ के
जानवर थोड़े लंबे और कुछ बिना आंखों वाले और बिना कान वाले होते हैं, जिनमें सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। और वो बताती है कि एक दिन हम दोनों भाई बहन अपने जानवर चरा रहे थे कि पास ही एक गार से हमें बहुत ही मधुर सी सुरीली सी घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। हम दोनों भाई बहन इस गार के अंदर दाखिल हो गए और गार के अंदर जाकर हमें मालूम हुआ कि अंदर तो बहुत ज्यादा रास्ते बने हुए हैं। हम मुसलसल घंटियों की आवाज का पीछा करते रहे, लेकिन फिर वापसी पर खो गए। हम उस गार में गुम हो गए और जब हम रोने लगे और हमें रोशनी नजर आई तो हम बाहर निकले तो हम इस गड्ढे में थे।